Hello everyone. Today I will discuss all new topic that is the numericals. जो numericals है वो NCERT से एग्जाम्पल से numericals से 11th क्लास फिजिक्स और ये चैप्टर नेम है फिजिक्स का। ये फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम लोग थ्योरी जो भी सारा था वो थ्योरी को हमने डिस्कस किया। उसके बाद से फिर अब न्यूमेरिकल्स का है। तो न्यूमेरिकल्स है कि एग्जाम्पल फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है कि एन astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. Then question है कि what is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? कहने का मतलब है कि एक स्पेसशिप है जो कि बहुत हाई स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये बहुत हाई स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है और इसका एक्सेलरेशन बता रहा है कितना है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से कोई एक एस्ट्रोनॉट है जो कि यहां से सडनली एट अ स्मॉल टाइम क्या हो जाता है कि ये बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ये स्मॉल स्पेसशिप है और ये यहां से बाहर निकल जा रहा है एक्सीडेंटली, है ना। एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप और जो स्पेसशिप है वो 100 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इन द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द spaceship as the astronauts accidentally gets separated from the spaceship, a smaller spaceship, then the forces that is there is no nearby. यहाँ मेंशन किया गया, assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. That means इस आसपास में कोई ऐसा स्टार्स नहीं है जो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा इस एस्ट्रोनॉट्स पे। दैट मीन्स ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। दैट मीन्स नेट फोर्स क्या है, और ये स्मॉल स्पेसशिप है। ड्यू टू स्मॉल स्पेसशिप देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन। सो नेट फोर्स जो होता है इस एस्ट्रोनॉट पे क्या होता है, जीरो हो जा रहा है। और जब स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट में जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दैट इज नेट फोर्स अगर जीरो हो जा रहा है, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिकॉज न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या होता है कि ये रेस्ट में, क्योंकि इस पे कोई नेट फोर्स लग नहीं रहा है। अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज नियर बाय कोई स्टार्स नहीं है। दैट मीन्स एज द एस्ट्रोनॉट्स एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द स्मॉल स्पेसशिप, देन देयर इज नो एनी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। एंड ड्यू टू विच जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, दैट मींस कि वो इस तरह का रेस्ट में रहेगा। दैट मींस उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन दैट इंस्टेंट आफ्टर द ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, he will experience no any force or no force exerted on him and hence the acceleration is zero. तो एक्सेलरेशन क्या देगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल था, लॉज ऑफ मोशन से फर्स्ट एग्जांपल था जो कि 5.1 था। अब इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है 5.2 और क्वेश्चन है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड and enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistance force exerted by the resistive force exerted by the block on the bullet? जैसे कि कोई wooden block है और कोई बुलेट आ रहा है, हाई स्पीड से बुलेट आ रहा है जिसका स्पीड दिया गया कितना, 90 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ बुलेट एंड बुलेट यहाँ पे क्या हो रहा है, फियर्स हो रहा है। दैट मीन्स कि ये यहाँ मान लेते इस डायरेक्शन में, यहां से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, मान लेते 60 सेंटीमीटर इज गिवन और 60 सेकंड के बाद इसका स्पीड, फाइनल स्पीड क्या हो जाता है, 0।
ये इनिशियल स्पीड ले लेते हैं, दिस इज इनिशियल स्पीड u, और इसका मास भी दिया गया है 0.04 kg, और ये डिस्टेंस दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर बुलेट ब्लॉक में क्या करता है, इंटर करता है, और उसके बाद स्पीड इसका धीरे धीरे देखिए, दैट मीन्स कि एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है। ये रेजिस्टिव फोर्स एफ जो लग रहा है अपोज कर रहा है, ड्यू टू दिस रेजिस्टिव फोर्स द स्पीड ऑफ द बुलेट विल डिक्रीज, एंड फाइनली आफ्टर 60 सेंटीमीटर द बुलेट विल स्टॉप हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दैट मीन्स that is initial speed it is given 90 meter per second, final speed it is 0, and mass is given 0.04 kg, then resistive force Fr is equal to what? Question है। तो since सबसे पहले क्या एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो v स्क्वायर फाइनल का वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाता है। यहाँ पे s भी दिया गया, डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है कितना हो रहा है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.60 मीटर में आ जाएगा। एंड सो फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट 0, therefore 0 इक्वल टू u is 90 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a एक्सीलरेटेड, दैट मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन ar हो जाएगा इंटू s, दैट इज 0.60 ले सकते हैं। therefore यहाँ से ये टर्म इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 1.2a equal to 90 into 90, and hence therefore a equal to what 90 into 90 divided by, यहाँ पे रिटार्डेशन के कारण यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये 1.2 हो जाएगा। अब इस डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 12 तो 3 और 3 30 जा 2 तो 5 हो जाएगा, और फिर 2 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, दैट इज 30 टू वैल्यू आ जा रहा है 30 टू 5, दैट इज 150 इंटू 45, तो 45 और 15 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 टू 22 फिर 45, दिस इज 5 7, दैट इज ये वैल्यू आ जा रहा है 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन हो रहा है, एंड हेंस व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर फोर्स जो लगेगा रिटार्डिंग फोर्स यानी Fr जो होगा, Fr इक्वल क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास 0.04 है, और एक्सेलरेशन आ रहा है कितना, रिटार्डेशन 6750, ये आ जा रहा है, तो डेसिमल हटाते दैट इज 100 हो जाएगा, तो 100 में 1 0 चला जाएगा, यहाँ पे ये कितना आ जा रहा है, इसको 675 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 675 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 28 30 3 24 27, दैट इज आ रहा है 2700, और डिवाइड में एक 0 10 1 0 कैंसिल, दैट इज 270 न्यूटन। दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स क्या आ जाएगा, 270 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा, ये जो बुलेट है, बुलेट फेयर्स करेगा, दैट मीन्स उसको छेद करते हुए आगे जाएगा, बट क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, तो आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर द बुलेट विल स्टॉप, एंड हेंस द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ जा रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन का, v फाइनल का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जिसमें से सारा वैल्यू हम पुट किए। इस तरह से रिटार्डेशन जो हो गया वो निकाल दिए, और रिटार्डेशन निकाल के दैट मींस कि मास दिया गया, मास इनटू एक्सेलरेशन विल गिव द रेजिस्टिव फोर्स, और मास और इनटू रिटार्डेशन विल गिव द रेजिस्टिव फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स, और रेजिस्टिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट है। और ये 2 न्यूमेरिकल्स था, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 2 या 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन से ही होगा, एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन से। इसके बाद से फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा उससे, इसके बाद से फिर इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि 11th क्लास का है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।